हम अपने विषय पर। विषय हमारा क्या है? हिंदी। उपविषय व्याकरण पढ़ाऊंगी आज मैं, ठीक है। और क्या पढ़ोगी व्याकरण में? संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ ना कि संज्ञा किसे कहते हैं। शॉर्टकट में समझ लो। आपको डिफिनेशन लिख पाया होगा मैम ने। संज्ञा, ये संज्ञा हो गया, है ना। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, है ना, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे व्यक्ति हो गया, तो हो गया क्या? ये देखो इधर, व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और क्या है? प्राणी। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, इमारत, नदियां, ठीक है, जाति। लेकिन आप ये आसानी से आप समझ जाओ, इसको एक अपने दिमाग में बैठा लो कि मैंने ऐसे बनाया था। जब आप एग्जाम होगा ना, और एग्जाम में क्या ऐसे ही लिखोगे संज्ञा की परिभाषा, और उसके नीचे आप क्या बना दोगे? ऐसे ही, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार होते हैं। अब व्यक्ति में आपको समझ में आना चाहिए किसी का नाम हो, ठीक है, किसी का नाम हो, राम, सीता, मोहन, हाँ। वस्तु, कुर्सी, मेज, है ना, किताब, पेन, जो भी कोई सामान हो जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है, उसे वस्तु कहेंगे ना। अब ये कुर्सी है, ये क्या है? ये क्या है? कुर्सी है ना। ये कोई सामान है ना, तो इसको एक स्थान से हम दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वस्तु में आ जाएगा। स्थान में क्या आएगा? स्थान में पता है, रायबरेली आपका जिला है, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, है ना, कोलकाता, जो भी शहर का सिटी के नाम हो, हरचंदपुर, कोई स्थान का नाम हो, तो वो आपका क्या आएगा? संज्ञा है। प्राणी में जीव जंतु आ गए, गाय, बैल, बकरी, चूहा, बिल्ली, खरगोश, तितली, मगरमच्छ, सांप, ठीक है, जिसमें जान हो। और बहुत सारी चीजें हैं, नदियां हो गई, इमारत हो गया, ये सब आपके जो भी नाम है वो आपके संज्ञा के अंतर्गत आता है। समझ गए? अब जो समझने वाली बात है वह क्या है? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा तो सबको पता है, लेकिन संज्ञा क्या कर रहे हो? बात करना जरूरी है। ये समझ लो बेटा, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में कौन बताएगा? किसी को आता है? नहीं आता है? नहीं आता है ना, मैं बताती हूँ। संज्ञा के, आप इधर देख लो, संज्ञा, इधर आ जाओ। संज्ञा के प्रकार, ये संज्ञा के प्रकार में व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। 5 प्रकार होते हैं। एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। सबके नाम रख लो। ये जो आपका पूरा है इसको बोलो संज्ञा, इसको बोलो संज्ञा। अब संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5। एक का नाम व्यक्तिवाचक, दूसरा नाम भाववाचक, तीसरे का नाम है जातिवाचक, चौथे का नाम है द्रव्यवाचक और 5वें का नाम है समूहवाचक, ठीक है। इसको कभी नहीं भूलोगे आप। ये आपका जो पाँव ये है, हथेली है, क्या है? ये जो हथेली है इसको आपने संज्ञा समझा। क्या समझा? संदीप, संदीप क्या समझा? जो मैं समझा रही हूँ, क्या है ये? नहीं समझे ना, आप समझ लो। ये संज्ञा, तो संज्ञा के 5 भेद या 5 प्रकार होते हैं। आप घर में जाना तब भी आपको बोलना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है व्यक्ति का नाम, इंसानों के नाम, ठीक है, चाहे वो। और दूसरी चीज क्या आता है आपका? जातिवाचक। जातिवाचक में लड़का है, लड़की है ना, कोई अनाज है, गेहूं है, चावल है, जो बताता हो, ठीक है,
कि यह किस तरह का है, कैसा है, लड़का है कि लड़की है, इंसान है कि जानवर है, ठीक है। तो वो जातिवाचक। भाववाचक क्या होता है? भाववाचक में हंसना, रोना, गर्व महसूस करना, अपमानित होना, जो है ना, ये आपके भाव के अंतर्गत आता है। ओके, अब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक में नाम से पता है, द्रव्य, द्रव्य तरल पदार्थ जिसमें सोना, चांदी, औजार हो, पानी हो, दूध हो, तेल हो, तीनों चीजें हो, द्रव्य हो, ठोस हो, है ना, ये जो चीजें है इसमें आएंगी तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। समूहवाचक संज्ञा, जो समूह में हो, समूह को मतलब जानते हो, ग्रुप, जैसे आप सब बैठे हो, स्टूडेंट समूह में है, गाय का झुंड समूह में है, ठीक है। तो आपको ये चीज नोट करनी है। ओके, व्यक्तिवाचक बंद कर दो।